हाँ जी, आपके सामने जो मैप है ये फ्रांस का मैप है। इसको ध्यान से कर लो, ये आपके एग्जाम में भी आएगा। इसमें मैं जो दिखा रही हूँ उसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है सारे बच्चे, देखो ये है फ्रांस की नंटाज। नंटाज को ध्यान से चेक करो। इसको मैं बड़ा करके बताती हूँ, जस्ट वेट। देखो, ये मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट लो यहाँ से। ये है बॉर्डेक्स और ये है नंटास। अगर आप देखो तो ये फ्रांस के कोस्टल एरिया के पास है। तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे स्लेव ट्रेड के दौरान। ये नंटास है, ये बॉर्डेक्स है। ये स्लेव ट्रेड के दौरान काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए थे फ्रांस में। इनकी लोकेशन देख ली आपने। अब मैं फर्दर आगे दिखाती हूँ आपको। पेरिस की लोकेशन देखो, दिस इज, ये है यहाँ पे पेरिस। ये भी आपको करना है, ठीक है। पेरिस कैपिटल है ये फ्रांस की। उसके बाद आपको और क्या करना है, जस्ट लेट मी चेक। कोई और तो नहीं था इसमें। बस आपको बस यही तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। एक और था, आई थिंक सो। ठीक है, नैनटास मैंने आपको बताया, बॉर्डिक्स बताया और आपको पेरिस बताया इस मैप में से। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, तो मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ बेटा। इस मैप को देखो, आपको इस मैप में मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। हाँ जी अभिषेक, आपको कुछ बोलना है? माइक ऑन करूँ आपका? ओके, इस मैप को देखो ध्यान से। इस मैप में यहाँ पे ये है फ्रांस, जिसपे मैंने सर्कल लगाया फ्रांस के ऊपर। थोड़ा और डार्क सर्कल करूँ, ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के जो दो कॉलोनीज हैं, नैंटास और बॉर्डिक्स, वो मैंने आपको डिटेल में दिखा दी। ठीक है, बॉर्डिक्स और नैंटास मैंने आपको दिखा दी थी ना फ्रांस के मैप में। अब वहां से मैं आपको ट्रायंगुलर ट्रेड समझा रही हूँ। मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। उस टॉपिक को कराने के लिए जो चीजें समझनी है वो समझो। देखो ठीक है, फ्रांस की कुछ कॉलोनियां हैं। यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज करके बताती हूँ। ये बड़ा हो गया, मैं आपकी स्क्रीन पे भी हो गया होगा। यहाँ पे ये जो मैंने पोर्शन इंक्रीज किया है, अगर आपकी स्क्रीन पे इंक्रीज हो गया ये पोर्शन, तो इस जगह पे फ्रांस की कॉलोनियां हैं। ठीक है, कॉलोनियां कौन सी है? मार्टिनिक है, गुआडेलूप है, सैन डोमिंगो है। ये फ्रांस की कॉलोनियां हैं इस जगह पे। इनको मैं आपको एक और मैप में बड़ा करके भी दिखाऊंगी, यहाँ से तो दिख नहीं रही है। तो इस जगह पे फ्रांस की क्या है, कॉलोनियां हैं। ठीक है, हाँ जी आई नो स्क्रीन इज नॉट क्लियर, पर हो जाएगी। देखो, इसमें आपको नाम नहीं दिख रहे स्क्रीन पे, वो मैं किसी और में दिखाऊंगी। जस्ट आप लोकेशन देख लो, नाम तो स्क्रीन पे दिख नहीं रहे आपको। बस आप इतनी चीज समझ लो कि ये फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस है, इस जगह पे फ्रांस की कॉलोनियां हैं। ठीक है, और इस जगह पे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये तीन चीजें समझ आ रही हैं मुझे? ये बताओ पहले। यहाँ पे फ्रांस जो मैंने आपको रेड सर्कल लगाया है, ये फ्रांस की कॉलोनीज है। कौन सी कॉलोनीज है? मार्टिनिक, गुआडलूप और सैन डोमिंगो। यहाँ पे रेड कलर में फ्रांस की कॉलोनीज है यहाँ पे। और ये जो मैंने कलर चेंज कर दिया ग्रीन, ये ग्रीन से सर्कल लगाया मैंने। ठीक है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये ठीक है ये चीज है। उसके बाद जो मैंने ब्लैक से सर्कल, सॉरी ब्लैक तो हुआ ही, ये मैं ब्लैक से सर्कल लगा लूँ, ये है फ्रांस। ये तीन समझ आ गए। मैंने आपको ट्रायंगुलर ट्रेड बताना है ना, ठीक है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बताना है ना मैंने आपको। अब फ्रांस को क्या करना है, फ्रांस की ये जो कॉलोनियां है, ये वाली कॉलोनियां फ्रांस की, यहाँ पे प्लांटेशन है। यहाँ पे प्लांटेशन में काम करना है। प्लांटेशन क्या होता है? बहुत बड़े लेवल पे फसलों को ग्रो करना। यहाँ पे प्लांटेशंस हैं। अब इन प्लांटेशन में काम करने के लिए इनको लोग चाहिए, स्लेव्स चाहिए। जो फ्रांस के लोग हैं वो तैयार नहीं है यहाँ आने को, यहाँ पे काम करने को कॉलोनीज में। तो फ्रांस से अफ्रीका से ट्रेड खरीदे जाते हैं, और ये अफ्रीका से ट्रेड खरीद के यहाँ कॉलोनीज में काम करवाते हैं। ये ट्रायंगुलर ट्रेड समझो, फ्रांस से अफ्रीका में जाते हैं, अफ्रीका से स्लेव्स खरीदे
और इन कॉलोनीज में पहुंचाए। किस काम के लिए? प्लांटेशंस का काम करवाने के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर ट्रेड। ठीक है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता है। फ्रांस के मर्चेंट सेल्ड, यहाँ से अपनी बोट्स में बैठ के जाते हैं फ्रांस से अपनी बोट्स में बैठ के कहाँ जाते हैं वो लोग? अफ्रीका में। और अफ्रीका से ट्रेड्स को खरीदते हैं। खरीद लिया ना अफ्रीका से ट्रेड्स को, उसके बाद उन अफ्रीका से क्या स्लेव्स को खरीदते हैं। स्लेव्स को खरीद के उनको शिप्स में भर के टाइटली पैक करके अटलांटिक ओशन में से होते हुए, एक मिनट द्वारा बताती हूँ क्यों क्लियर कर दूं सारे को। फ्रांस के में शिप में बैठ के वो अफ्रीका जाते हैं, फ्रांस के मर्चेंट वहां से ट्रेड्स को खरीदते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, उनको टाइटली पैक करते हैं। फिर ये अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में कई कई महीने वो चलती रहती हैं शिप्स किश्तियों में ले जा के 3-4 महीने अटलांटिक ओशन पार करवा के यहाँ ले आते हैं अपनी कॉलोनीज में, कैरिबियन में। और वहां पे आके ये जो यहाँ पे उनके प्लांटेशन के ओनर्स हैं उनको बेच देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रेड समझ आ गया। तो अब ये जो बॉरिडिक्स और नेंटास वाले थे जो ये स्लेव्स को खरीद के बेचते थे यहाँ पे, तो ये बॉरिडिक्स और नेंटास यहाँ पे फ्रांस में बड़े डेवलप हो गए, बड़े प्रॉस्पेरस हो गए। ठीक है, स्लेव ट्रेड की वजह से, स्लेव्स को खरीद के यहाँ प्लांटेशन में बेच के आने की वजह से। ये चीज आपको समझ आ गई? मैसेज करो, फिर मैं आपको लाइन टू लाइन बुक में से भी दोबारा पढ़ाऊंगी। वैसे मैंने उस दिन भी पढ़ाया था, मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगी ये पेज। ये ट्रायंगुलर ट्रेड आपको मैप से समझ आ गया? मैसेज करो बेटा। ओके ओके। अब जो आपको इधर मार्टिनिक और ग्वाडेलूप और सैंडिमंगो नहीं दिखा ना अच्छे से, वो भी मैं आपको मैप के जरिए दिखाती हूँ। एक मिनट वेट करो। हाँ जी, अब ये देख लो, जो आपको उस साइड पे बारीकी से अच्छे से नहीं दिखे थे ना, मार्टिनिक है यहाँ पे, मार्टिनिक, ये फ्रांस की कॉलोनी है, देखो फ्रांस लिखा हुआ। ठीक है, मार्टिनिक। उसके बाद डोमिंगो ये रही, उसके बाद ग्वाडलूप ये रही, ग्वाडलूप। ठीक है, तो ये वो है कॉलोनियाँ जो फ्रांस की है। ठीक है, यहाँ पे प्लांटेशंस का काम होता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, सबको क्लियर है? शाबाश। हाँ जी, चलो अब टॉपिक पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। वैसे मैक्सिमम आपको टॉपिक समझ आ गया, फिर भी मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ यहाँ पे। देखो, कहते हैं मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म, जो सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म किया जैकोबिन्स ने, वो था स्लेवरी का खात्मा। स्लेवरी को ख़त्म किया था जैकोबिन्स ने। जो कॉलोनीज थी जो कॉलोनीज थी मार्टिन की, ग्वाडलूप की और सैन डोमिंगो की, ये जो कॉलोनियाँ थी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कम्युनिटीज, ये फ्रांस को बहुत कुछ देती थी कॉलोनियाँ। तंबाकू, इंडिको, शुगर केन, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें फ्रांस को मिलती थी इन कॉलोनियों से। पर जो यूरोपियंस थे वो इन कॉलोनीज में काम करने जाना पसंद नहीं करते थे, और इन कॉलोनीज में शॉर्टेज हो रही थी लेबर की। इन कॉलोनीज को काम करने वाले लोग चाहिए थे। तो इसकी वजह से, ये कौन है लोटस नाइन्थ, ये कि बच्चा क्यों चलाता है पेन बार बार? मैं चेक ही कर लूँ, फिर क्लास लीव कर देते हो, जल्दी ही क्लास लीव भी हो जाती है। ठीक है, तो ये लोग जाना नहीं चाहते थे, यूरोप के लोग, फ्रांस के लोग वहाँ काम करने के लिए। तो इस वजह से, हाँ मुझे पता है, पर ये टॉपिक ऑफ स्लेवरी उस दिन अच्छे से नहीं ना हुआ था बच्चों का, क्योंकि मैप नहीं थे, तो आज दोबारा से करवाया इसलिए। हाँ जी, तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ 17th सेंचुरी में। फ्रांस के जो मर्चेंट हैं वो बॉरिडिक्स और नेंटास के पोर्ट से अफ्रीका के कोस्टल एरिया पे जाते थे, वहाँ से स्लेव्स को खरीदते थे, उनको ब्रांडेड के हिसाब से पैकिंग करके उनको अटलांटिक ओशन पार करवा के कैरिबन में जाके बेचते थे, वहाँ पे जाके प्लांटेशन ओनर्स को बेच देते थे। और इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होती थी स्लेव्स की। ठीक है, और पर जब शुगर की, कॉफ़ी की और जो इंडिगो की डिमांड है वो पूरी हो रही थी यूरोप की, और इस वजह से बॉर्डेक्स और नेंटास इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्पेरस हो गए।
ठीक है। फिर क्रिटिसिज्म होने लगा स्लेवरी का, तो नेशनल असेंबली में डिबेट्स तो बहुत हुई स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए, पर किसी ने भी स्लेवरी को ख़त्म किया नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि जो उनके मेंबर्स स्लेव ट्रेड करते हैं वो इसे पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने कोई लॉ नहीं पास किया, क्योंकि उनके ही कुछ मेंबर स्लेव ट्रेड में बिजी थे। फिर बाद में कन्वेंशन की जो गवर्नमेंट आई रॉबर्ट्सफियर वाली, उसने इसको ख़त्म किया, लेजिस्लेचर पास किया उसने। फिर उसके बाद ये भी थोड़े से टाइम के लिए हुआ, फिर जब नेपोलियन आ गया तो उसने फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को। ठीक है। जो प्लांटेशन ओनर्स थे अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज अ इंक्लूडिंग राइट टू इंस्टॉल अफ्रीकन निग्रोस टू, कहते प्लांटेशन ओनर्स भी इन निग्रोस का, अफ्रीका से खरीदे हुए स्लेव्स का पूरा इस्तेमाल करते थे अपने फायदे के लिए। और बाद में स्लेवरी खत्म कब हुई? 1848 में। ठीक है।